हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो वैकेंसी आई हुई है उस फार्मासिस्ट की आपका मार्क टेस्ट हम देख लेते हैं। इसमें से आपके जो सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये टेस्ट बनाया गया है। यहाँ पे देखिए आपके टोटल फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी, जूरिस्प्रूडेंस, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, डीएसबीएम, हेल्थ एजुकेशन और आपकी कंप्यूटर और यूपी जीके के भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आपका ये 100 क्वेश्चन रहेगा। आपका यहाँ पे हम इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आपका जो टेस्ट रहेगा वो थोड़ा मीडियम फिर टफ होता चला जाएगा। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग में लुब्रिकेंट का कार्य आपका क्या होता है? तो आपका क्या होता है डाई वाल से चिपकने से रोकना। जो डाई वाल होती है मशीन में, पंचिंग मशीन में, वहाँ पे लुब्रिकेंट इसलिए डाला जाता है ताकि आपका जो है वो डाई वाल से चिपके ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। यहाँ पे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल किससे बनती है? तो ये जिलेटिन चाहे हार्ड जिलेटिन हो चाहे आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो, ये दोनों जिलेटिन से ही बनती हैं। कैप्सूल आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैप्सूल से जनरली आपके साइज पूछे जाते हैं। कैप्सूल देखिए, अगर हम कैप्सूल की साइज़ की बात करें, कैप्सूल की साइज़ की बात करें तो आपका जो नंबर जितना ही छोटा होगा साइज आपका उतना ही कैप्सूल का बड़ा होगा। जैसे 0 है तो 0 साइज के कैप्सूल की जो कैपेसिटी है वो अधिक रहेगी। 1 है तो वो आपका फिर इससे थोड़ा छोटा रहेगा। ये 2 है तो मतलब कुल मिला के जो नंबर है, अगर आपको 5 नंबर का कैप्सूल है वो सबसे आपका छोटा कैप्सूल माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं सिरप। सिरप में आपका सिरप में यहाँ पे शुगर की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये एक्यूरेट वैल्यू पूछी जाती है। अभी आपका क्या कहते हैं KGMU का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे 66.6 भी दिया था। तो आप एक्यूरेट वैल्यू याद करिएगा कितनी होती है आपकी, 66.7% होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। उसके बाद आपको परकुलेशन किस प्रक्रिया का उदाहरण है? परकुलेशन जो होता है ये आपका एक्सट्रैक्शन, आंसर आपका बी हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन होता है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बाल मिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल मिल आपका किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये आपका क्या है, साइज रिडक्शन। बाल मिल आपका क्या है, साइज रिडक्शन है। तो बाल मिल आपका किस सिद्धांत पे वर्क करता है ये हम जानेंगे। तो बाल मिल आपका इम्पैक्ट और एट्रिशन, इम्पैक्ट और आपका एट्रिशन दोनों पे वर्क करता है। इम्पैक्ट और एट्रिशन पे आपका दोनों को वर्क करता है। यहाँ पे आपका मिल साइज रिडक्शन छोटा टॉपिक है, ये भी हम पढ़ेंगे। जैसे आपको पूछता है कि जितने भी आपके मिल हैं उनके प्रिंसिपल आपको याद रखना। जैसे अगर हम पूछे हैमर मिल, हैमर मिल आपका किस प्रिंसिपल पे यूज़ करेगा? तो आप क्या बताओगे? इम्पैक्ट। हैमर मिल इम्पैक्ट। तो जितने मिल हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल हैं, तो सारे का प्रिंसिपल आप याद कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से स्टेरॉइड डोजेज फॉर्म कौन से हैं? तो देखिए जो आपके पेरेंटल डोजेज फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं? पेरेंटल, मेनली पेरेंटल डोजेज फॉर्म जो होते हैं, मतलब जो इंजेक्शन वाले होते हैं, चाहे वो IV हो लगे चाहे वो IM लगे, तो वो आपके क्या होते हैं? इंजेक्शन। यहाँ पे देखिए आया तो वो स्टेरॉइड डोजेज फॉर्म होते हैं। फिर आपका इमल्सन। देखिए इमल्सन आपके कितने प्रकार के होते हैं? इमल्सन आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पूछा कौन कौन से हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप का। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं सस्पेंशन में पार्टिकल साइज होता है। ये भी आपका देखिए फार्मास्यूटिक्स की लाइन है। सस्पेंशन में पार्टिकल की साइज कितनी होती है? 1 से 50 माइक्रोमीटर की होती है, 1 से 50 माइक्रोमीटर की होती है। फिर यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। पैरासीटामोल का मुख्य कार्य देखिए, पैरासीटामोल का जनरली जो कार्य होता है वो क्या होता है आपका? एंटीपायरेटिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है। और
वीक एनाल्जेसिक होता है। क्या होता है आपका? वीक एनाल्जेसिक होता है, वीक एनाल्जेसिक होता है। ये आपका पैरासीटामोल का काम होता है। तो यहाँ पे एनाल्जेसिक दिया है तो आपको क्या हो जाएगा? एनाल्जेसिक। फिर उसके बाद हम देते हैं एस्प्रिन किस वर्ग की दवा है। देखिए एस्प्रिन आपकी क्या है? NSAID की दवा है। क्या है आपकी? NSAID कैटेगरी की दवा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसमें आपका क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन में भी यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक आपकी है ही है, और क्या कहते हैं इसमें आपका एंटीपायरेटिक भी यूज़ किया जाता है। तो ये आपका NSAID हो गया। अब यहाँ पे आपको पूछेगा पेनिसिलिन किस प्रकार की ड्रग है। तो पेनिसिलिन आपकी एंटीबायोटिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एट्रोपिन किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। एट्रोपिन आपका निकोटिनिक मस्कारेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। फिर उसके बाद आपका है साल्ब्यूटामॉल किस रोग में होता है। साल्ब्यूटामॉल आपका ब्रोंकियोडायलेटर, तो ये आपका अस्थमा में यूज होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंसुलिन का उपयोग किस रोग में होता है। इंसुलिन आप जानते हैं डायबिटीज मेलाइटस में दिया जाता है। इंसुलिन दी आपका जो हमारा पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज के बीटा सेल्स से, पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का निकलता है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वारफेरिन किस प्रकार की ड्रग है। जो वारफेरिन होती है वो आपकी क्या है? एंटीकोगुलेंट ड्रग है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है। फिर उसके बाद डाइजीफार्म किस वर्ग की दवा है। डाइजीफार्म आपकी सीडेटिव है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वारफेरिन किस पौधे से। मॉर्फिन आपका ओपियम पॉपी से प्राप्त किया जाता है। ओपियम पॉपी से। डिजिटैलिस का उपयोग क्या होता है। डिजिटैलिस जो होती है वो कार्डियोटॉनिक्स होती है। डिजिटैलिस आपके क्या होते हैं? कार्डियोटॉनिक्स होते हैं। डिजिटैलिस आपके क्या होते हैं? कार्डियोटॉनिक्स होते हैं। डिजिटैलिस आपका क्या होता है? कार्डियोटॉनिक्स होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हार्ट फ्लोर में इसका यूज होता है, हार्ट फ्लोर में। सिनकोना से कौन सी ड्रग प्राप्त होती है। सिनकोना से आप जानते हैं क्यूनिन ड्रग प्राप्त होती है जो कि आपका मलेरिया फीवर में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? आपका मलेरिया में दिया जाता है। फिर उसके बाद आपका है फ्लो का वैज्ञानिक नाम क्या है। यहाँ पर आपको देखिए फ्लो का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा साइजीजियम एरोमेटिकम। फिर उसके बाद आपका जिंजर का वैज्ञानिक नाम क्या है। जिंजर ऑफिसिनेली। टर्मेरिक का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट वो आपका क्या है? करक्यूमिन हो जाएगा। फार्मेसी एक्ट कब बना? ये आपका 1948 में हो जाएगा। हाँ, फार्मेसी का अगर कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन 1949 बताइएगा। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट आपके कब आया? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपको 1940 में आया। रूल अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 1945 बताओगे। फिर उसके बाद आप बताओगे शेड्यूल एच किससे संबंधित है। शेड्यूल एच में आपको क्या होता है? जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है वो आपकी आती है बगैर आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP के, वो दवा आप नहीं खरीद सकते। फिर उसके बाद आपका आता है शेड्यूल एक्स किससे संबंधित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें नार्कोटिक ड्रग आती है। फिर आपका आएगा फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, तो ये आप जानते हैं PCI में ही होगा भाई। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ, चाहे वो इंडिया का। फिर ह्यूमन ब्लड ऑफ pH लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे RBC का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। RBC का मुख्य, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेड करते हैं ना, गैसेस का ट्रांसपोर्टेड करते हैं RBC। नॉर्मल पल्स रेट आप कितना होना चाहिए, तो आप जानते ही हैं 72 पर मिनट। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है आपकी? विटामिन सी स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? आपका रिकेट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्पेंसिंग का अर्थ क्या है। डिस्पेंसिंग का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवा देना, प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवा देना। फिर उसका OTC ड्रग का अर्थ क्या है? OTC ड्रग में क्या होता है? वो ओवर द काउंटर ड्रग, जो ड्रग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल जाए, बगैर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो आपकी क्या कहलाती है? OTC ड्रग कहलाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में RX का मतलब क्या होता है? यूटेक्रिया मतलब रिसीव। फिर उसके बाद बैक्टीरिया को मारने वाली ड्रग क्या कहलाती है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एंटीबायोटिक। या अगर आपके यहाँ पे होता है बैक्टीरिसाइडल ड्रग, वो भी आपका सही होता है। फिर उसके बाद आपका है
यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब आपका क्या होता है, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको नष्ट किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर आपका ऑटोक्लेव किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो आपका जो ऑटोक्लेव होता है वो आपका क्या होता है, मॉइस्ट हीट पे काम करता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आपका 121 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका है हेल्थ एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जनरली हेल्थ अवेयरनेस के बारे में ही। बैलेंस डाइट में क्या शामिल होता है? बैलेंस डाइट में आपको प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, तो ये हाल हो जाएगा। प्रोटीन का मुख्य कार्य आप जानती हैं, बॉडी बिल्डिंग। टेबलेट कोटिंग कितने प्रकार की होती है? टेबलेट कोटिंग आपकी 3 प्रकार की होती है। शुगर कोटिंग किस डोजेज फॉर्म पर होती है? ये आपका टेबलेट हो जाएगा। कैप्सूल सेल का मुख्य घटक अभी आप बता ही था, तो ये जिलेटिन हो जाएगा। एंटासिड का उपयोग किसके लिए होता है? तो आप जानते हैं एसिडिटी के रिलीफ के लिए। ओआरएस का उपयोग किस में होता है? आपका डिहाइड्रेशन के लिए। WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका क्या हो जाएगा, जिनेवा में। बीसीजी वैक्सीन किस रोग के लिए है? तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए। पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो ये आपका क्या है, लिव। यहाँ पे देखिए हम वैक्सीन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा। लिव और किल्ड वैक्सीन ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर नेक्स्ट आपका है कैप्सूल फिलिंग मशीन किस में उपयोग होती है? तो आपका क्या हो जाएगा, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में। हैमर मिल किसके लिए प्रयोग होता है? साइज रिडक्शन। और किस सिद्धांत का यूज करता है? अभी बताया था, इम्पैक्ट। साइक्लोन सेपरेटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो आप साइज सेपरेशन के लिए होता है। फार्माकोपिया क्या है? तो फार्माकोपिया एक आपकी क्या है, बुक है, ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड बुक है। इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो आपका क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से आपकी जो इंडियन फार्माकोपिया मतलब आईपी है, इसका फर्स्ट एडिशन आपका कब आया था? फर्स्ट एडिशन 1955 में। ये आपका जो है ईयर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकंड एडिशन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 1966 में। 1966 में आपका आया था। थर्ड एडिशन आपका पता क्या आ जाएगा आपको? 1985 में। तो ये जो एडिशन है इसको आप एक बार देख लीजिएगा, हम पढ़ाएंगे भी, ये याद कर लीजिएगा। फिर आपका एनाल्जेसिक ड्रग किसके लिए होती है? आपका जनरली पेन के लिए। एंटीपायरेटिक ड्रग फीवर के लिए। एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करती हैं? एंटीबायोटिक आपकी किसके खिलाफ काम करती हैं? बैक्टीरिया के लिए। फिर उसका वैक्सीन का कार्य क्या है? वैक्सीन का जो कार्य होता है वो हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप करना। इंजेक्शन देने का सबसे सामान्य रूट क्या है? आप क्या बताओगे? इंट्रामस्कुलर रूट। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन आवश्यक है? ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन के। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। वेरी वेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। पिलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? आपका क्या आ जाएगा इसमें? B3। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। अब यहाँ से आपका 65 क्वेश्चन फार्मा हो गया। अब इसके बाद आपका UP SSSC आपका क्या है, GK का। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपको क्या बताओगे? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आप क्या बताओगे? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? आप क्या बताओगे? 75। ताजमहल किस शहर में स्थित है? आप क्या बताओगे? आगरा। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ किस शहर में है? आप क्या बताओगे? वाराणसी। उत्तर प्रदेश का राज पशु कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? स्वयं डियर, बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है? आप क्या बताओगे? सारस, क्रैन। उत्तर प्रदेश हो गया आपका। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? आप क्या बताओगे? सरयू नदी के किनारे। कुंभ मेला मुख्य रूप से कहाँ लगता है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? पीपल। दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो आप क्या बताओगे? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? पलाश। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। राम जन्मभूमि कहाँ स्थित है?
अयोध्या में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि कौन सा है आपका? लखनऊ। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। भारत का सबसे लंबे एक्सप्रेस यूपी में कौन सा है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मथुरा में आपका कृष्ण का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ आपका वाराणसी। इसके बाद आपका कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। सीपीयू का पूरा नाम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम। एक्सेल किसका सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग का। इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए क्या उपयोग होता है? ब्राउज़र। www का पूरा नाम? वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। MS वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? टाइपिंग डॉक्यूमेंट। पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज। शॉर्ट की। Ctrl+C का उपयोग क्या है? कॉपी। Ctrl+V का उपयोग क्या है आपका? पेस्ट। तो इतना आपका। तो दोस्तों आपका ये जो पहला टेस्ट था काफ़ी सिंपल था, लेकिन आपका ऐसे ही क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अब जो आपका टेस्ट होगा ये थोड़ा टफ बनाया जाएगा, मॉडरेट लेवल का बनाया जाएगा। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल से। आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिलेगा, थ्योरी, टेस्ट पेपर और कैसे आपको तैयारी करनी है, सारे टिप्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।